दोस्तों, आज हम आप लोगों को एंगल मेजरमेंट के बारे में बताएंगे, क्योंकि एंगल मेजरमेंट करना भी जब सीएनसी में हम जॉब बनाते हैं तो जो टेपर टर्निंग करते हैं तो टेपर का एंगल कितना है उसको भी मेजर करना पड़ता है। मैं तो टेपर मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। तो हमारे पास टेपर मेजरमेंट करने के लिए होता है, देखिए, डिजीमेटिक यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। ये डिजिटल है, बिल्कुल डिजिटल है। ये हमारा एनालॉग है, एनालॉग प्रोटेक्टर है। इसका देखिए ये डिफरेंट पार्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको हम ये वाले इस पोर्शन को हम कहते हैं ब्लॉक। और ये हमारी ब्लेड होती है। इस ब्लेड का एक एंगल 45 और एक एंगल 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर एक क्लैंप लगा होता है, देखो क्लैंप लगा होता है। ये क्लैंप ये भी लगा होता है जिससे कि हम एक क्लैंप ये लगा हुआ है जिससे कि इस राड को हम फिक्स कर सके, इस राड को। और ये हमारा जो क्लैंप रहता है इससे हम वर्नियर स्केल को फिक्स करते हैं। और ये हमारा बेस है। ये एक्यूट एंगल मेजरमेंट के लिए डिवाइस इसमें लगी हुई है। ये भी फिक्सर इसमें रहता है। तो इसमें दो स्केल होते हैं, देखिए, एक ये वर्नियर स्केल यहाँ पर है और ये यहाँ पर ये मेन स्केल है। तो ये डायल है, मेन स्केल है। ये डिस्क, इसको डिस्क भी कहते हैं, मेन स्केल को कुछ भी कहो। इनका जो मैथमेटिकल तरीका है या ड्राइंग है वो बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे हम वर्नियर में रीडिंग निकालते थे। सेम फंडा वही है। उसी तरह से इसकी भी लिस्ट काउंट निकालेंगे। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है कि हम इसमें कोई रॉकेट साइंस लगा दें और हम निकाल लें। इसका हम अगर लिस्ट काउंट निकालेंगे तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें 90 डिग्री के 360 डिग्री अगर है, 360 डिग्री का एक सर्किल होता है, उसको 4 डिवीजन में किया गया है, यानी 90 का किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि इन्होंने 23 डिवीजन को, इन्होंने देखिए इसमें 23 डिवीजन, यहाँ पर देखिए ये 23 डिवीज़न जो हैं ये हमारे इसके स्केल से, वर्नियर स्केल के, ये 60 यानी 60 लिखा हुआ है। ये रेडिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं रेडिएबिलिटी। तो हमारा ये जो है 60 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये 23 डिवीज़न है। 23 डिवीज़न को 12 डिवीज़न ढक रहे हैं। तो इसके एक डिवीज़न की वैल्यू क्या होगी? इसकी एक डिवीज़न की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इसमें देखिए 1 डिवीज़न 1/12 ऑफ 23 वो इक्वल टू 1, यानी 11 डिग्री अपॉन 12 डिग्री। अब ये जो 11 डिग्री है यहाँ पर जो है हमारे दो पार्ट, ये जो वर्नियर स्केल है देखिए 1 और 2, ये दो पार्ट को ढक रहा है, दो पार्ट को हमारा ढक रहा है। तो वही तरीका है कि मेन स्केल के एक डिवीज़न की वैल्यू, तो एक डिवीज़न में कितने हैं? 2 हैं। यानी यहाँ पर अगर हम लिखें 2, यहाँ पर अगर हम लिखें 2, यहाँ पर अगर हम लिखें 2 माइनस 23, सॉरी यार से बन नहीं, 23 अपॉन 12, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 12, यानी 1
अपॉन 12। अब ये 1 क्या है, ये डिग्री है, यानी ये डिग्री में 60 हो गया, तो ये 60 डिग्री है हमारा, ठीक है ना। 60 डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे, 1 डिग्री को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 60/12, 60/12 को डिवाइड अगर करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा, यानी इसकी लीस्ट काउंट 5 मिनट है। जो हमारे पास बेवल प्रोटेक्टर है उसकी लीस्ट काउंट 5 मिनट की होती है। जितने भी हमारे पास बेवल प्रोटेक्टर हैं इनकी जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट की होती है। अब आप समझ गए होंगे कि 5 मिनट किस तरह से निकाला जाता है। 5 मिनट निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं। इसकी लिस्ट काउंट निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग भी बहुत आसानी के साथ थोड़ा सा समझेंगे फिर बहुत आराम के साथ निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये एक एंगल मेजरमेंट करने के लिए भी मैंने एक इक्विपमेंट आपको बताया। बीच बीच में जो ज़रूरत लगेगी, जो समझेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। अब हमारी सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए रेफरेंस गेज आ गए। ये हमारे पास ये रेफरेंस गेजेज हैं। जैसे मान लिया कि आपने सिलेंडर, लाइनर और सिलेंडर के बीच में कितना गैप है या दो प्लेट्स के बीच में कितना गैप है, तो इसको हम थिकनेस गेज कहते हैं। हम वहाँ पर किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट तो डाल नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्लेड्स हैं इनमें बिल्कुल एक्यूरेट थिकनेस की ब्लेड है। हम हर एक ब्लेड को डाल डाल के देख लेते हैं और कह देते हैं भाई इसके बीच का, इन दोनों बीच का जो डिफरेंस है वो इतना है। जैसे ये वाला है, सपोज इस तरह का कोई गैप अगर है, इसके बीच में अगर हम ये ब्लेड को स्लाइड करेंगे तो ये इसकी थिकनेस को बता देगी, ये इसकी थिकनेस को बता देगी। ये ज़्यादातर हम लोग जब सिलेंडर और ब्लॉक होता है उसमें यूज करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा एक सिलेंडर है, लाइनर, सिलेंडर नट लाइनर जो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन में होता है। वहाँ पर ये जो बाहरी पोर्शन है इसको लाइनर कहते हैं और जो ये इनर पोर्शन होता है इसका सिलेंडर। तो इसके बीच में बिल्कुल टाइट नहीं होता है, ट्रांजिट फिट नहीं होता है, रिंग होती हैं, तो रिंगों से वो चलता है। इसके बीच में कितना गैप हो गया, सिलेंडर कितना वियर एंड टीयर हो गया कुछ दिन चलने के बाद, या हम असेंबल करते हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारी लिमिट इतनी है। हमने इसको डाल दिया थिकनेस गेज को और इसकी इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। वहाँ पर इसका यूज होता है, उस जगह पर हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियस गेज। अब हम रेडियस, अगर कोई बहुत माइन्यूट रेडियस नहीं लेना है तो इस तरह के पास हमारे छोटे छोटे हैंड टूल्स होते हैं जिसकी हम रेडियस मेजर कर लेते हैं। किसी भी उसका रेडियस मेजर कर लिया, ये रेडियस गेज हमारे कहलाते हैं। इसके बाद आता है थ्रेड पिच गेज, इसका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। थ्रेड पिच गेज निकालने के लिए अगर हम लग जाएंगे तो उसको मेजरमेंट करेंगे तो बहुत देर लगेगी। इसमें बहुत सारी थ्रेड्स की पिच गेज सब दिए हुए हैं और उसको हमने बार बार एक एक को डाल करके देख लेते हैं। जो उसमें बिल्कुल फिट आ गई उसी को हम कह देते हैं कि भाई ये हमारी ये थ्रेड है, थ्रेड हमारी इस नंबर की है, इसका है M10 है, M12 है, M13 है, जो भी है वो इसमें लिखा हुआ है। दोनों ही है, मेट्रिक है और BSW, दोनों तरह के थ्रेड ये पिच गेज है। अभी भी BSW अपना पीछा नहीं छोड़ा है, तो BSW और मेट्रिक दोनों ही थ्रेड पिच गेज इसमें आ जाते हैं।
तो ये हम इससे जो है थ्रेड्स का वो निकाल लेते हैं। थ्रेड के पिच को निकालने के लिए इसका हम यूज करते हैं। ये आपको जरूरत पड़ेगी सीएनसी में थ्रेड पिच निकालने के लिए। आप लगे हुए पीस में, मशीन में लगे हुए पीस को देख लें, चेक कर लें कि भाई वही थ्रेड है कि नहीं है, कहीं डेविएशन तो नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हिलेगा, चुप्पे लगा करके आपने देख लिया। ये इसमें यूज होते हैं, हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास से थर्ड आ गई, थर्ड स्लाइड आ गई। थर्ड स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है कि इसमें हमारे स्लिप गेजेस होते हैं। स्लिप गेज, वैसे तो स्लिप गेज से हम केवल जो है कैलिब्रेशन करते हैं, लेकिन इस स्लिप गेज में सबसे खास बात आप देखिए क्या लिखी है, गेज ब्लॉक विद कैलिब्रेटेड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसमें जो भी मटेरियल लगाया गया है वो थर्मल एक्सपेंशन में वो रजिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि उसको हाथ से छू ले तो उसके डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये थर्मल जो रेजिस्टेंस है इनमें दिया जाता है, और ये बहुत महंगे आते हैं। ये कई तरीके के आते हैं। इसमें से देखिए, इसमें 112 पीस का सेट है, 47 का सेट है, 46 का सेट है, 103 का सेट है, 76 का सेट है। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उस तरह के सेट का हम यूज़ करते हैं। और ये कोई सस्ते नहीं आते हैं। और इसकी रिंगिंग हम लोग करते हैं, रिंगिंग करके इनको एक दूसरे को जोड़ करके बना लेते हैं। और ये ज़्यादातर उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कैलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं। कैलिब्रेशन में इनका बहुत अहम यूज है। कैलिब्रेट हम इन्हीं से करते हैं, और ये हमारा 0.5 माइक्रोन तक की एक्यूरेसी तक बनाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक हमारे टूल रूम में तो होना ही चाहिए, जिससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर सकें कि भाई ये रीडिंग सही मेरा इंस्ट्रूमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये हर एक जगह पर एक सेट तो होगा। इसमें डिफरेंट पीसेस दे रखे हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास एक सेट जरूर होना चाहिए जिसका कि हम जिससे कैलिब्रेट कर सकें किसी चीज़ को। और फिर साइन बार, अगर हम कोई एंगल निकालते हैं साइन बार से निकालते हैं तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। लेकिन साइन बार यहाँ पर नहीं है, वो बीटेक में जो मेट्रोलॉजी में पढ़ाई जाती है, यहाँ पर साइन बार का यूज हम आपको नहीं बताएंगे।